तो मैम हमारी बात अधूरी छूट गई थी पहले पार्ट में, हम 4 ही ग्रह ले पाए थे। आगे के ग्रहों पे डिस्कस करते हैं। गुरु बृहस्पति से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप गुरु की बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं गुरु बृहस्पति के नक्षत्रों के बारे में, गुरु के बारे में हमारी ये धारणा है कि गुरु तो बहुत देते हैं और गुरु बहुत अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे, और गुरु की दशा में व्यक्ति का हमेशा ग्रोथ ही रहेगा। एक तो इस भ्रांति को इसलिए तोड़ना चाहूंगी कि गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभद्रा। अब पुनर्वसु से ही शुरू करते। इसमें जो 2 नक्षत्र हैं, विशाखा और पूर्वभद्रा, उन्हें उग्र नक्षत्र बोला गया है। गुरु के हो गए? यस। मैं वापस यही बोलूंगी, आपको उसी जगह लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गुरु के नक्षत्र विंशोत्तरी दशा में है, लेकिन इनके जो देवता हैं वो किसी भी नक्षत्र दशा में सेम ही रहेंगे। पुनर्वसु चाहे आप अष्टोत्री लें, चाहे आप योगिनी लें, कोई भी नक्षत्र दशा लें, या विशाखा या आप उसको लें विंशोत्तरी, किसी भी नक्षत्र दशा में वो हमेशा अदिति ही उसकी देवता रहेंगी। विशाखा के इंद्राग्नि ही देवता रहेंगे और पूर्वभद्रा के अजय एक पद ही देवता रहेंगे। लेकिन इनके जो दशानाथ हैं, यानी कि जो हम नवग्रह हैं, वो अलग अलग दशा सिस्टम में बदलते रहते हैं। आपने इन दोनों को, विशाखा और पूर्वभद्रा को बहुत अग्रेसिव नक्षत्र बताया। तो क्या अगर किसी का जन्म इन 2 नक्षत्रों में हुआ है तो लीड तो वो गुरु से कर रहे हैं, पर ट्रेड बदल जाएंगे फिर? ऑब्वियसली दशा सीक्वेंस में आपकी गुरु की दशा शुरू होती है, लेकिन वो बच्चा आप देखेंगे और खाली मैं आपको एक और चीज़ आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि खाली बचपन में उसकी वो वृत्ति रहेगी। यदि किसी समय, जैसे श्रवण नक्षत्र में भी यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसके बाद उसका धनिष्ठ जाता है, सदभिज जाता है और उसका पूर्वभद्रा आता है, तो आप देखेंगे कि पूर्वभद्रा समय में व्यक्ति का जनरली एक एजिटेटेड आउटलुक रहता है। वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहता है और वो बहुत अपने अंदर बहुत चीज़ रखता है, और उसके बाद में उसके एडिक्शंस भी होते हैं उसको। और वो पीरियड उसके लिए हो सकता है, यदि गुरु की पोजीशन उसकी कुंडली में अच्छी हो तो वो उसकी पीरियड अच्छा उसका चला जाएगा, लेकिन उसको संभलने में या उसको उसके एंड में उसको या तो कोई बीमारी होगी या उसको, और मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज वो बहुत टर्मोइल वाला पीरियड गुजरता है व्यक्ति का, क्योंकि अजय एक पद जो है वो शिव जी का वो रूप है जब सती का देहांत हो गया था, और फिर वो उस समय वो उनका जो विकराल रूप यदि आप कहें या कहें कि वो बेसुध जो थे, अपने सारे कार्य कर रहे थे लेकिन वो एकदम बेसुध थे, और वो बहुत रोने वाले अवस्था में, या सती के लिए वो बहुत वियोग में थे। हाँ, तो वो जब किसी का पूर्वभद्र नक्षत्र में 7th लॉर्ड बैठा होता है, 5th लॉर्ड बैठा होता है, 7th लॉर्ड बैठा होगा तो मैरिज उसकी जिस ऐसी होनी चाहिए जैसी इसने कल्पना की वो होगी नहीं। यदि 5th लॉर्ड बैठा रहेगा तो उस व्यक्ति को जैसा लव लाइफ चाहिएगा उसको वो लव लाइफ नहीं मिलेगी। ओके। और इस समय व्यक्ति बहुत उग्र काम करता है, उसकी शक्तियाँ बहुत एजिटेटेड रहती हैं। पुनर्वसु कैसा होता है? पुनर्वसु बहुत लविंग है। रामचंद्र जी कैसे थे? बहुत वो हर किसी को प्रेम, मतलब जो आप बोल लीजिए कि जैसे शबरी हुई, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों गए थे ना, लक्ष्मण जी को लग रहा था शबरी के झूठे बेर, और रामचंद्र जी तो उसको प्रसाद जैसे खा रहे थे। तो ये लोग जो होते हैं वो लोगों को क्लास नहीं देखते हैं, बहुत लविंग होते हैं, और मैरिड लाइफ में तो उनके भी इश्यूज थे, और अदिति माता के भी आप देखेंगे कि उनके भी मैरिड लाइफ में इश्यूज थे। ये अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं।
मैंने ऐसा भी सुना है कि बृहस्पति के नक्षत्र, ये मुझे नहीं पता कि तीनों में से कौन से, बट बृहस्पति के नक्षत्र में जो पैदा हुए जातक होते हैं, इनकी लाइफ में अबंडेंस बहुत होता है, चाहे वो पैसे का अबंडेंस हो, चाहे वो उनको एंसेस्ट्रल गेन्स हों, हर चीज़ का अबंडेंस होता है। ये सच है? वो पीरियड में आप अबंडेंस देखेंगे, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अबंडेंस कहाँ से आ रहा है और उसको वो कितना संभाल के रख सकता है, वो भी आप देखेंगे। क्योंकि मैं वापस बोलूँगी कि आपकी यदि केवल उसमें आपका चंद्रमा हो इसलिए नहीं, यदि आपकी दशा भी चाह रही है बृहस्पति की, तो भी उसमें आपको अबंडेंस मिल जाएगा। ओके। आपको अदिति तो देव माता है, देवताओं की मदर है, उनके पास अबंडेंस नहीं होगा तो और किसके पास अबंडेंस होगा? तो ऐसे लोगों के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं चिंताएं भी होती हैं अपने बच्चों को लेकर, और ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। क्या काम के सिलसिले में? जो आपका लॉर्ड वहाँ बैठा है, खाली चंद्रमा ही नहीं, जो आपका लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि अदिति अपने पुत्रों के साथ पूरा ब्रह्मांड विचरण करती हैं, तो ये और उनके आदित्य, द्वादश आदित्यों के साथ वो अपना पूरा ब्रह्मांड विचरण करती हैं। आप देखेंगे कहीं भी एक टोली लेके जाते हैं, ये अकेले सिंगुलरली नहीं घूमते। विशाखा नक्षत्र हालांकि उग्र है, बट इनके क्या ट्रेट्स होते हैं? देखिए, जो विशाखा नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, अब इंद्र अग्नि का नक्षत्र माना गया है, उसके देवता हैं। इंद्रदेव से ज़्यादा कोई भी अग्रेसिव नहीं, मतलब अग्रेसिव या अम्बिशियस नहीं हो सकता, और अग्निदेव भी उतने ही अम्बिशियस माने गए। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत अम्बिशियस होते हैं, और इनके अम्बिशियस का आप वो भी नहीं लगा सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, और उसको पार भी बहुत कमती लोग कर पाते। लेकिन इनमें ये क्षमता है कि ये साम दाम दंड भेद से अपना काम करवा ही लेते हैं और विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। और इनके सामने जो लोग आके टक्कर देते हैं, वो अमूमन उनको प्रॉब्लम्स होती है। एक चीज़, यदि ये नक्षत्र पे राहु की दृष्टि ना हो या केतु यहाँ नहीं बैठा हो किसी के लिए, तो ये नक्षत्र वालों के लिए फ्रेंड्स बहुत अवेलेबल रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हमेशा खड़े रहते हैं उनके हेल्प के लिए। अगले ग्रह पे जाने से पहले मैं एक बार महादशा का कॉन्सेप्ट समझना चाह रही हूँ आपसे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें किसी का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उसकी शनि की दशा आ रही है और सूर्य के नक्षत्र में आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? देखिए, आपका बोलने का मतलब है कि किसी के सपोजिंग किसी का आद्रक के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन बचपन में बहुत रोंदू व्यक्ति होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि वो आद्रक का रुद्र का जन्म रोने से ही तो हुआ था, तो वो बहुत रोंदू व्यक्ति रहेगा, वो घर में अलग थलग रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसका इंटेलिजेंस उसके प्लेइंग में भी आपको दिखाई देगा कि वो किस तरह से खेल रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ आपको देगा। तुनक मिजाजी होगा डेफिनेटली। जैसे ही उसकी दशा बदली, तो चंद्र मतलब नक्षत्र, तो आपका दशा बदलना मतलब गुरु की दशा लगना। मैं जिस हिसाब से मैं देखती हूँ कि गुरु चंद्रमा उसका प्रोग्रेस करके गुरु के नक्षत्र, यानी कि आपके हिसाब से गुरु का नक्षत्र यानी पुनर्वसु में आया है, यानी अदिति के नक्षत्र में आया है। तो वापस जैसे लोग बोलते हैं ना कि इसकी दशा बदलते ही ये तो दशा की तरह इसका नेचर बदल गया, तो क्योंकि वो अदिति के नक्षत्र में आया है, चंद्रमा जैसा ही बिहेव करेगा, तो वो वैसा बिहेव करेगा। तो मैम फिर जन्म नक्षत्र का फर्क नहीं पड़ेगा, जो उस वक्त महादशा है उसके नक्षत्र का पड़ेगा। आपके स्किन टेक्सचर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप ड्रेस बदल रहे हैं, एक तरह से एक ड्रेस आपने बदला, तो उससे आपका लुक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऊपर का लुक, जो वो नक्षत्र का जो लुक है, जो आपकी दशा है, वो बदलेगी, लेकिन आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक वाली रहेगी। ओके, समझ गई। एंड आई होप कि लोगों को भी समझ आ गया होगा कि आपकी जो टेंडेंसी है वो तो रहेगी, लेकिन जो दशा आपकी अभी शुरू हुई है, चल रही है, वो किस नक्षत्र में है, उसके हिसाब से आपके कपड़े बदल जाएंगे, उसके हिसाब से आपका व्यवहार बदलेगा। और फिर जब पुष्य का नक्षत्र आता है, तो वो व्यक्ति जो है
वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देने लगता है, प्रोटोकॉल में विश्वास करने लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो शनि की का नक्षत्र आप बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगी कि वो गुरु बृहस्पति, उसके आदि देव जो है वो गुरु बृहस्पति हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सोचने समझ पढ़ाई करने, इंटेंस होने, प्रोटोकॉल होने, उसके मान सम्मान को कोई ठेस ना लगा दे, वो वर्कोहॉलिक होने लगेगा। क्योंकि देखिए उसका वो टाइम भी आने लगेगा कि वो काम करने लग रहा है, उसको रिलेशनशिप इश्यूज होने लग जाएंगे।